Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 2nd of December. I'm sorry I was absent for last 2 days and डेली vocabulary dose के हवाले से CSS, PMS और जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो विलिंग हैं टू लर्न इंग्लिश और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और मीनिंग्स जो है वो सीखना चाहते हैं दे शुड हैव वॉच दिस वीडियो और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अनदर सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एंड द नेम ऑफ द सीरीज़ इज़ करंट अफेयर्स। सो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उतार चढ़ाव में ख़त हरकत या मदार, एक ऐसी चीज़ जिसके दरमियान में कोई चीज़ घूमती रहे, यानी द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर एन एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। यानी कोई भी चीज़ जो है वो दी गई ताकत के अकॉर्डिंग जो है वो ऊपर या नीचे जाती है। एग्जाम्पल में द मिज़ाइल्स ट्रेजेक्ट्री वॉज प्री सेट। जो मिज़ाइल की ट्रेजेक्ट्री है ना, यानी उसका हरकत करने का जो पाथ है, उसका जो वे है, वो पहले से सेट शुदा था। सिनोनिम्स में बात करें, कोर्स रास्ता यानी रूट, पाथ, ट्रैक, लाइन, ऑर्बिट, फ्लाइट, फ्लाइट पाथ, एम्बिट डायरेक्शन या बेरिंग। और एंटोनिम्स में आ जाएगा अनक्रिएटिवनेस। सेकेंड वर्ड इज़ रेकॉर्डिंग। रेकॉर्डिंग कहते हैं जी शुमार करना, गिनती, किसी चीज़ का हिसाब किताब करने का अमल, काउंटिंग करना जिससे आप कहते हैं। द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग। किसी चीज़ को कैलकुलेट करने का या उसे एस्टिमेट करने का जो प्रोसेस है उसके एक्शन को कहते हैं जी, प्रोसेस या एक्शन को हम रेकॉर्डिंग कहते हैं और ये नाउन है। एग्जाम्पल द सिक्स्थ और बाय अनदर रेकॉर्डिंग 11th अर्ल ऑफ मार्क। सिनोनिम्स की अगर बात करें, कैलकुलेशन है, एस्टिमेशन है, कंप्यूटेशन है, वर्किंग आउट है, समेशन है, काउंटिंग है या एडिशन है। और एंटोनिम्स में अगर बात करें तो कैलिब्रेटिंग है, मयूरिंग है या स्केलिंग आ जाएगा जी। एमिनेट करना कहते हैं जी खारिज करना या जाहिर होना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑफ फीलिंग, क्वालिटी और सेंसेशन, इशू और स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सोर्स। यानी कोई फीलिंग, कोई क्वालिटी, कोई सेंसेशन जो है किसी ज़रिए से जो है ज़ाहिर होना, खारिज होना, दैट्स कॉल्ड एमिनेट। एग्जाम्पल में वार्मथ एमिनेटेड फ्रॉम द फायर प्लेस, की गर्मी जो है वो फायर प्लेस से जो है वो खारिज हुई। सिनोनिम्स है इमर्ज करना, फ्लो करना, पोर, प्रोसीड, इशू, एनसीओ, कम आउट या कम फोर्थ या स्प्रेड आउट। और एंटोनिम्स की अगर बात करें तो टर्मिनेट है, कल्टीवेट है और एविनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर द कफ। प्रीकैरियस बेसिकली एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं गैर मुस्तहकम, रियायती, या आप इसको ये भी कह सकते हैं प्रीकैरियस में तशवीशनाक। नॉट सिक्योरली हेल्ड इन और इन अ पोजीशन, यानी किसी पोजीशन में प्रॉपरली जो है वो ना होना। डेंजरसली लाइक टू फॉलो कोलैप्स, किसी ऐसी ख़तरनाक हाथ पे होना जिस पे आप कभी भी गिर सकते हो, बैठ सकते हो। एग्जाम्पल प्रीकैरियस लेडर की बात करें, यानी एक प्रीकैरियस लेडर कैन बी डेंजरस, के एक जो गैर मुस्तहकम सीढ़ी है वो ख़तरनाक हो सकती है। सिनोनिम्स में देखिए, अनसर्टेन है, इनसिक्योर है, अनरिलायबल है, अनश्योर है, अनप्रडिक्टेबल है, डिपेंडेबल है और रिस्की है। और एंटोनिम में सेफ और सिक्योर आ जाएगा। इकनॉमी कहा जाता है बद अखलाक़ी को, तलख़ कलामी को या इसके साथ खुरदरापन। इसके हवाले से आप कहते हैं जी इकनॉमी। और इसमें बिटरनेस और इल फीलिंग आ सकता है। एग्जाम्पल में द AGM डिज़ोल्व इनटू इकनॉमी, कि AGM जो है वो इकनॉमी यानी बदअखलाक़ी में तहलील हो गया। सिनोनिम्स में बिटरनेस है, रैंकर है, रिसेंटमेंट है, इल फीलिंग है, इल विल है, बैड ब्लड है, एनिमोसिटी है या हॉस्टिलिटी है। और एंटोनिम्स की बात करें तो गुड विल इज़ द राइट वर्ड। कैटास्ट्रॉफी नाउन है, तबाही और बर्बादी को कहा जाता है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजली सडन डैमेज और सफरिंग, यानी ए डिज़ास्टर, यानी एक ऐसा इवेंट जो बहुत बड़ा हो और वो सडन डैमेज या सफरिंग को पैदा करे, यानी एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ। एग्जाम्पल, एन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी इज़ अबाउट टू हैपन, कि एक जो ये मौसमियाती तबाही है वो होने को है। सिनोनिम्स में डिज़ास्टर, कामिटी, कैटासलिज्म, क्राइसिस, होलोकॉस्ट, रियून, रियूनेशन, ट्रेजेडी या ब्लो आ सकते हैं। एंटोनिम्स में आप सेल्वेशन या गॉड सेंड कह सकते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बढ़ावा, किसी चीज़ का इजाफा या ढेर। नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। द एक्विजिशन और ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा कट हो जाना, हुजूम हो जाना। द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कैन लीड यू टूवर्ड्स टूवर्ड्स नेगेटिविटी। ये जो दौलत जमा करने की चीज़ है, ये जो विश है वो तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती है। सिनोनिम्स में अमेसिंग आ जाएगा, बिल्डिंग अप आ जाएगा, बिल्ड अप आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा, गैदरिंग आ जाएगा, असेंबलिंग आ जाएगा और असेंबली आ जाएगा। और एंटोनिम्स में आ जाएगा डिसिपेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ एमेसिएशन। एमेसिएशन भी नाउन है और इसका मतलब है कि जी
लागर या बीमारी या भूख की वजह से किसी का कमज़ोर पड़ जाना। द स्टेट ऑफ बीइंग एबनॉर्मली थिन और वीक, यानी एबनॉर्मल किस्म की हद तक पतला या कमज़ोर हो जाना। एग्जांपल, थिन टू द पॉइंट ऑफ एमासिएशन, आप जो है बीमारी की आखिरी हद तक कमज़ोर हो चुके हैं। सिनोनिम्स में देखें तो थिननेस आएगा, बोनीनेस आएगा, स्क्रॉनीनेस आएगा, सिकनेस आएगा, स्कैजीनेस आ जाएगा, स्टारवेशन यानी भूख आ जाएगा, अंडर फीडिंग आ जाएगा, और एंटोनिम में ओबेसिटी आ जाएगा यानी मोटापे जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है शैम्बल। शैम्बल का मतलब है लड़खड़ाते हुए चलना या पाँव घसीट कर चलना, यानी अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू वॉक प्रॉपरली, या सही उसको चलने की आदत ना हो। ऑफ अ पर्सन मूव विद स्लो शफलिंग ऑकवर्ड गेट, अजीब व गरीब चाल से जो बंदा चलता है। ही शैम्बल ऑफ डाउन द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर से जो है लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। सिनोनिम्स में शफल है, लंबर है, टॉटर है, डॉडर है, स्टम्बल है, स्काफ या ड्रैग वंस फीट है, हॉबल है, लिम्प है, अनगेनली है। एंटोनिम्स की बात करें, रन है, स्प्रिंट है, बाउंड है और डैपर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ परसीव। परसीव का मतलब होता है जानना, इदराक करना या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। बिकम अवेयर ऑफ कॉन्शियस ऑफ समथिंग, किसी के बारे में बड़ा जानकार होना। केम टू रियलाइज और अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने के सामने आना या उसको अंडरस्टैंड करना। एग्जाम्पल में, हिज माउथ फेल ओपन एज ही परसीव द ट्रुथ, ठीक है, उसका मुंह जो है खुला को खुला रह गया जब उसे हकीकत का इदराक हुआ। सिनोनिम में डिसर्न है, रिकग्नाइज है, बिकम कॉग्निजेंट ऑफ है, बिकम अवेयर ऑफ है, बिकम कॉन्शियस ऑफ है, गेट और कम टू नो है। एंटोनिम्स में डिसबिलीव और मिस इंटरप्रेट आ जाएगा और नेगलेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेशन, यानी खात्मा करना, इख्तिताम करना। द एक्शन ऑफ टर्मिनेटिंग समथिंग और द एक्ट ऑफ बीइंग टर्मिनेटेड, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना या किसी जो फैक्ट है उसको ऑफ बीइंग, उसके खात्मे की तरफ जाना। एग्जाम्पल में, टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अबाउट टू हैपन, दोबारा मैंने वही यूज़ कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन जो है वो होने को है, ख़ात्मा होने को है। सिनोनिम में एंडिंग्स आ जाएगा, एंड है, क्लोजिंग है, क्लोज है, कंक्लूजन है, फिनिश है, स्टॉप है, स्टॉपिंग है, ये स्टॉपेज है। एंटोनिम्स में जाएँ तो स्टार्ट और बिगिनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑस्टेरिटी आता है। ऑस्टेरिटी कहते हैं सादगी या कफ़ायत शारी को, यानी स्टर्ननेस और सिविरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड। एग्जाम्पल में, किसी बहुत ज़्यादा सादगी होना और सिविरिटी होना किसी के एटीट्यूड में। एग्जाम्पल है, ही वाज नोटेड फॉर हिज ऑस्टेरिटी एंड हिज अथॉरिटेरियनिज्म, यानी उसकी अथॉरिटी और उसकी जो सादगी की वजह से उसको नोट किया गया। सिनोनिम्स में स्टर्ननेस है, ऑस्टरनेस है, सिविरिटी है, स्ट्रिक्टनेस है, ग्रिमनेस है, सीरियसनेस है और सॉम्बरनेस है। और एंटोनिम्स में चेयरफुलनेस आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवाइव। रिवाइव का मतलब है बेहोशी से होश में लाना या जान डालना किसी में। रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, बोथ मैन कलेप्स बट वो रिवाइव, दोनों आदमी जो हैं वो बेहोश हुए लेकिन वापस सही हालत में आ गए। रिससिटेट आ जाएगा, ब्रिंग ग्राउंड आ जाएगा, ब्रिंग टू लाइफ है, ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस है। और एंटोनिम्स में टॉरपेफी आ जाएगा जी। नेक्स्ट वर्ड इज़ अबॉलिश। अबॉलिश के कहते हैं खात्मा करना, मनसूख करना, मौकूफ़ करना, यानी फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी भी सिस्टम का, किसी भी काम का, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो है ख़त्म कर देना। द टैक्स वाज एबॉलिश्ड इन 1977। 1977 में टैक्स जो है उसको मनसूख कर दिया गया। Synonyms में put an end to, do away with, get rid of, scrap, end, stop, terminate, eradicate, और antonym में retain और create आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है खुद मुख्तार, मनमानी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, अपनी मर्ज़ी पे चलना, रादर दैन एनी रीज़न और सिस्टम, बजाय किसी वजह या सिस्टम के। एन आर्बिट्रेरी डिसीजन इज़ नीडेड टू चेंज द सिचुएशन, कि एक अपना जो है आपका ऑर्डर जो है उसकी ज़रूरत है ताकि आप सिचुएशन को बदल सकें। सिनोनिम्स में कैप्रेशियस आ जाएगा, विस्मिकल आ जाएगा, रैंडम है, चांस है, एरेटिक है, अनप्रेडिक्टेबल है, इनकन्सिस्टेंट है और वाइल्ड है। और एंटोनिम्स में रैशनल आ जाएगा और रीजनड आ जाएगा, यानी अकली और बेहतर। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेडिसेसर। नाउन है, साबका या पेशरो। अ पर्सन हु हेल्ड द जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, यानी आप किसी जॉब पे हैं तो आपसे पहला जो बंदा था वो प्रेडिसेसर है। द चैपल वाज बिल्ट इन 1864 ऑन द साइट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, अपनी जो साबका चीज़ है उसकी जगह के ऊपर 1864 में चैपल बना। सिनोनिम में फॉर रनर है, प्रिकर्सर है और एंटीसीडेंट है। और सिनोनिम एंटोनिम्स में सक्सेसर है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पायस, बड़ा कॉमन वर्ड है।
और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी मुत्तकी, परहेज़ परहेज़गार या पारसा। सॉरी जी। डिवोटली है, रिलीजियस है। और एग्जांपल में आप देखें, अ डीपली पॉयस वुमेन, यानी एक बहुत हद तक जो है मुत्तकी परहेज़ खातून। सिनोनिम में रिलीजियस, डिवोट, डिवोटेड, डेडिकेटेड, रेवरेंट, गॉड फेयरिंग, चर्च गोइंग, स्पिरिचुअल। और एंटोनिम्स में इम्पॉयस आ जाएगा और इरिलीजियस आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जी अटरनेस। अटरनेस कहते हैं जी बोलने का अमल, इजहार ख्यालात, नाउन है। अ स्पोकन वर्ड एक बोला हुआ लफ्ज़, स्टेटमेंट और वोकल साउंड जो गले से निकली आवाज़ दरअसल अटर, यानी कोई लफ्ज़ जो है वो मुंह से निकालना। अच्छा, ही विस्पर्ड एज इफ़ टू लेंड हिज अटरनेस एंड एडेड कॉन्फिडेंशियलिटी। उसने जी एक विस्पर किया, उसने जो है सरगोशी की, जैसे वो अपनी अटरनेस जो है उसमें और कॉन्फिडेंशियलिटी लाना चाहता। सिनोनिम्स में रिमार्क है, कमेंट है, वर्ड है, एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, डेक्लरेशन है, प्रोनाउंसमेंट है। और एंटोनिम में लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, क्वाइट और रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज जी आर्काइक का मतलब एडजेक्टिव, यानी दकियानुसी, बहुत पुराना, कदीम, वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन। एग्जाम्पल में प्रिजन्स आर रन ऑन आर्किक मेथड्स, कि जो प्रिजन्स हैं उनको आर्किक मेथड, कदीम तरीके पे चलाया जाता है। इसमें देखें जी वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन, सॉरी, ऑब्सोल्यूट है, ऑब्सोलिसेंट है, आउट ऑफ डेट है, इनआर्कोइनिस्टिक है, ओल्ड फैशन है, आउटमूडेड है और बिहाइंड द टाइम्स है। और एंटोनिम्स में न्यू और मॉडर्न है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज क्रेडिबल। क्रेडिबल एडजेक्टिव है, मोतबर, काबिल यकीन, एबल टू बी बिलीव्ड, कन्विंसिंग, जिस पे बात मानी जा सके। एग्जाम्पल में फ्यू पीपल फाउंड हिज स्टोरी क्रेडिबल, काफ़ी लोगों को उसकी कहानी जो है वो क्रेडिबल लगी, अच्छी लगी। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, डिपेंडेबल है, श्योर, गुड, वैलिड, फिजिबल। और एंटोनिम्स में अनट्रस्टवर्दी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज विकेबलरी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मैनेज इट वेरी सून, और इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह जो हमारा आज का एडिटोरियल है वो भी अपलोड हो जाएगा। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।